दुर्योधन का ननिहाल पहले गंधार कहलाता था, अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं। पंडित नंदराम टिक्कू वहां प्रधानमंत्री थे, लेकिन वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए। राजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, बाद में पंजाब के दो टुकड़े हुए। जो पंजाब भारत का हिस्सा है वहां तो हिंदू जैन बौद्ध सिख हैं, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान बन गया वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए। राजा शशांक बंगाल के राजा थे, बाद में बंगाल के दो टुकड़े हुए। जो बंगाल भारत के पास है वहां तो हिंदू जैन बौद्ध सिख हैं, लेकिन जो बंगाल बांग्लादेश बन गया वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख लगभग खत्म हो चुके। राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे, वहां भी हिंदू खत्म हो गए। इसलिए मैं कहता हूं, जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हुए हैं, ये 25 साल के बाद आपकी बहन बेटी को बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, ये 25 साल के बाद आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर इनको आज लागू कर दिया जाए, तत्काल लागू कर दिया जाए, तो अब 25 साल बाद नहीं बल्कि आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, खत्म हो गए। पाकिस्तान में घटे तो कटे तो खत्म हो गए। बांग्लादेश में घटे, कट रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। कश्मीर में घटे तो कटे, खत्म हो गए। और भारत में बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। घटने का सबसे बड़ा कारण यह है लव जिहाद। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही, उसमें 3.5 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और लव जिहाद नेताओं के भाषण से नहीं रुकेगा, अभिनेताओं की बात करने से नहीं रुकेगा, फिल्म देखने से नहीं रुकेगा। लव जिहाद रुकेगा केवल और केवल राम नीति और कृष्ण नीति लागू करने से, सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होए नफरीत लागू करने से लव जिहाद रुकेगा, कानून बदलने से। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% लव जिहाद साल भर के अंदर रुक जाएगा, अगर सरकार लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करे, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करे, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करे, एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करे, और लव जिहाद करने वालों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% लव जिहाद रुक जाएगा। जो हम घट रहे हैं ना, उस घटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत में घुसपैठ बहुत तगड़ी हो रही है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा। एसआईआर करने से घुसपैठिए नहीं भागेंगे, एसआईआर करने से घुसपैठिए को वोटर आईडी से नाम कट रहा है। घुसपैठिए यहां से वहां भाग रहे हैं। बंगाल में एसआईआर होता है बिहार भाग जाते हैं, बिहार में एसआईआर होता है बंगाल भाग जाते हैं। वो अपने देश नहीं भाग रहे हैं। वो 2-4-6 आपको दिख रहा होगा ना, बहुत वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। लेकिन मैं कहता हूं 90% घुसपैठिए तत्काल भाग जाएंगे। सरकार अगर बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ दे, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और घुसपैठिए और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करने, 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दे। गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठिए भाग जाएंगे। हम जो लगातार घट रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण है लैंड जिहाद। और लैंड जिहाद इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में जमीन पर कब्जा करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। तो वो तभी रुकेगा जब बीएनएस में एक चैप्टर होगा ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। जब सरकारी जमीन पे कब्जा करना, जंगल पे कब्जा करना, पहाड़ियों पे कब्जा करना, सड़क के किनारे, हाईवे किनारे जमीनों पे कब्जा करना, इसको जब हम सीरियस क्राइम डिक्लेयर करेंगे, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको 10 से 20 साल सजा का कानून बनाएंगे, तब जाके लैंड जिहाद रुकेगा। घटने का एक चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ड्रग जिहाद। ड्रग जिहाद